नमस्कार। स्वागत है आपका शौर्य क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोपीय संघ के बारे में और क्षेत्रीय संघ बनने के कारणों के बारे में। तो प्रमुख रूप से इन टॉपिक के ऊपर आज चर्चा करेंगे, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे और जो है इस टॉपिक को आसान भाषा में हम समझेंगे। तो देखिए, पहले हम जो बात करते हैं वो क्षेत्रीय संगठन बनने के क्या कारण है। क्षेत्रीय संगठन बनने के क्या कारण है, जिसके कारण या उद्देश्य एक ही बात है। तो देखिए, पहले नंबर हम चर्चा करते हैं, पहले नंबर पॉइंट पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। देखिए, क्षेत्रीय संगठन जो बने हैं वो देशों के बीच में युद्ध और संघर्ष को रोकने के लिए बने हैं, ताकि क्या है उस क्षेत्र के अंदर शांति रहे और वो अपना विकास अच्छे ढंग से कर सके। तो एक नंबर तो हमारे को कारण पता लग गया कि क्षेत्रीय संगठन क्यों बना है, शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। दूसरा नंबर कारण है आपसी सहयोग को बढ़ाना। क्या करना? आपसी सहयोग को बढ़ाना। जो क्षेत्रीय संगठन के देश होते हैं वो क्या करते हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, यानी कि आपस में सहयोग करते हैं, राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। बात क्लियर है? आगे देखिए, अगला चर्चा करते हैं हम कि भाई अगला जो कारण है वो है साझी समस्याओं का समाधान। साझी समस्याओं का समाधान। तो देखो हुआ क्या, साझी समस्याओं का समाधान का मतलब क्या होता है? कैश एक क्षेत्र होता है, उसकी बहुत सारी समस्याएं होती है, उसके अंदर गरीबी, आतंकवाद, पर्यावरण, बेरोजगारी, ये सभी देशों में लगभग पाई जाती है। तो क्षेत्रीय संगठन क्या करता है, इन समस्याओं से निपटने के लिए आपस में जो सहयोग करता है, क्या करता है, आपस में सहयोग करता है, ताकि क्या है इन समस्याओं से निपटा जा सके। फिर पांचवा नंबर देखो, व्यापार को बढ़ावा देना। तो क्षेत्रीय संगठन क्या करता है, देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, यानी कि आयात और निर्यात को आसान बनाने के लिए क्या करता है, प्रयास करता है। यानी नियम कायदे सरल हो जाए, टैक्स वगैरह कम लगे, जिसके कारण क्या है दोनों ही देश, क्षेत्रीय जो देश हैं या क्षेत्रीय संगठन के जो देश है वो आपस में क्या कर सके, विकास कर सके। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव बढ़ाना। अब क्या करते हैं, छोटे और विकासशील जितने भी देश होते हैं वो अपना एक क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं, ताकि क्या है विश्व के अंदर जो बड़े संगठन है या बड़े देश है वहां पर अपनी आवाज को मजबूती से रख सके, ताकि उनको क्या है, उनकी जो एक प्रकार से मंच प्रदान हो जाए, जिससे वो अपनी बातों को है वो विश्व स्तर पर रख सके। उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे देखिए, बात करते हैं यूरोपीय संघ की। किसकी बात कर रहे हैं? यूरोपीय संघ की। देखिए हुआ क्या यूरोपीय संघ में, क्या जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, कौन सा विश्व युद्ध हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमें अच्छे से पता है शीत युद्ध हुआ। क्या हुआ? शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, यूरोप के जो देश थे ना, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में ये विश्व युद्ध लड़ा गया था, तो यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया, उसके कारण क्या है, आर्थिक और राजनीतिक रूप से यूरोप कमजोर हो गया। क्या हो गया? कमजोर। तो यूरोपीय देशों ने महसूस किया कि आपसी सहयोग और आर्थिक एकीकरण से शांति स्थापित की जा सकती है, क्योंकि यूरोप के देश ही आपस में लड़ रहे थे अधिकतर। तो उन्होंने देखा कि हमें क्या है, जो प्राचीन अपनी दुश्मनी है उसको भुला करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, हमें आर्थिक और अपना जो राजनीतिक विकास करना चाहिए। तो इसके तहत क्या हुआ, यूरोप की जब अर्थव्यवस्था खराब होगी तो एक योजना आती है, उस योजना का नाम है मार्शल योजना। क्या नाम है? मार्शल योजना। 1948 में आई थी। सर जॉन मार्शल अमेरिका के विदेश मंत्री थे, उन्होंने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए एक योजना बनाई। उस योजना का नाम क्या है? मार्शल योजना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है मार्शल योजना क्या है, कि मार्शल योजना के तहत क्या हुआ, क्या यूरोप को आर्थिक विकास करने के लिए अमेरिका के द्वारा सहायता दी गई है, जिसी को हम मार्शल योजना कह रहे हैं।
फिर मार्शल योजना के तहत एक संगठन का निर्माण होता है, उस संगठन का नाम है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, इसका जो है गठन होता है। यूरोप को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए मार्शल योजना के तहत एक संगठन का निर्माण हुआ है जिसका नाम है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। फिर क्या हुआ 1949 में, कब 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? यूरोपीय परिषद की। परिषद का मतलब होता है यहाँ बैठक होती है। इसके तहत क्या होता था कि आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए अपनी सामान्य विरासत के आदर्शों और सिद्धांतों में एकता लाने का क्या किया इन लोगों ने? प्रयास किया। ठीक है, फिर आगे देखिए अगला, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय। यूरोपीय कोयला इस्पात समुदाय, अब देखिए ये कब बना? 1951 में बना। तो 1951 में क्या हुआ? कुछ देश आए साथ में। कितने देश आए? 6 देश। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये जो है देश आए साथ में और इन्होंने क्या किया? यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय बनाया। क्या बनाया? यूरोपीय कोयला इस्पात समुदाय बनाया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कोयला और इस्पात जैसे मुख्य साधन होते हैं को साझा नियंत्रण में लाना। यानी कि क्या है, यूरोप के अधिकतर जो देश हैं इनके ऊपर, यानी कि कोयला है और इस्पात है, इनके ऊपर अधिकार हो जाए, ताकि क्या है यूरोप में भविष्य के युद्ध की संभावना क्या हो जाए? कम हो जाए। युद्ध हो रहा था किस लिए हो रहा था? संसाधनों के बंटवारे के लिए ही हो रहा था। आगे देखिए बात करते हैं यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय अणु शक्ति समुदाय। 1957 के अंदर क्या हुआ? रोम के अंदर एक संधि हुई। रोम के अंदर क्या हुई? संधि, जिसके तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय की क्या की गई? स्थापना की गई। और इसी के साथ में यूरोपीय अणुशक्ति समुदाय की भी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि देशों के बीच जो आर्थिक सहयोग और साझा बाजार विकसित करना, यानी कि देश हैं वो अपना आर्थिक विकास जो है बढ़िया ढंग से कर सके। फिर देखिए आगे कि यूरोपीय संघ की स्थापना की दिशा में जो क्या प्रयास किया गया। तो देखिए समय के साथ यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ता गया और राजनीतिक सहयोग भी क्या होता गया? मजबूत होता गया। उसके परिणाम स्वरूप 1992 में मासी ट्रस्ट की संधि हुई और यूरोपीय संघ का क्या हुआ? गठन हुआ। यूरोपीय संघ का क्या हुआ? गठन हुआ। तो उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शौर्य क्लासेस से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।